बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए क्लास 10 के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 साउंड ये चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके हाज़िर हुआ हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। इको साउंड उनको आई है 5 सेकंड के बाद। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, कितना डिस्टेंस था क्लिफ से। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन इज़ 344 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 344 मीटर पर सेकंड है। टाइम उसको कितना लगा टी इक्वल टू 5 सेकंड। अगर वेलोसिटी बच्चों उसने दी है वो 344 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस हमने उसका मालूम करना है बच्चों। सोल्यूशन सेट में पहला फार्मूला जो हमारे पास इस्तेमाल होगा, डी इक्वल टू वी टी। फॉर इको साउंड वेव्स ट्रेवल द टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी इक्वल टू 2d। ये डी प्लस डी का क्या मतलब है बच्चों, देखें स्टूडेंट है उन्होंने ताली भिजवाई है, तो एक डिस्टेंस उनका क्लिफ तक है और दूसरा डिस्टेंस क्लिफ से उनके कानों तक है। दोनों डिस्टेंस को उसने ऐड किया तो इक्वल टू 2d आ गए। फार्मूला हमने लगाया डी इक्वल टू वी टी, तो डिस्टेंस हमारे पास हो गए 2d इक्वल टू वी टी। 2d इक्वल टू वी हमारा 343 और टी हमारा 5 सेकंड। अब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई किया, डी इक्वल टू 1715 और 2 को नीचे डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 857.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इन 1500 मीटर पर सेकेंड इफ द वेव लेंथ इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। फ्रिक्वेंसी बच्चों इसकी मालूम करनी है। सबसे पहले वेलोसिटी है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब वेव लेंथ है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.45 मीटर। अब बच्चों हमने फार्मूला लगाया v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। एफ इक्वल टू वी हमारा है 1500 और लैम्डा 0.45, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 33.3 हर्ट्ज़। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ साउंड वेव इन सी वाटर ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। इट सेंड द डिटेक्टिंग बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सी बेड इन 8.5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस। साउंड लेवल में बच्चों उनकी जो स्पीड है वेलोसिटी है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है, और 8.5 सेकेंड के बाद वो वापस आए और डिस्टेंस उसका मालूम करना है, और डिस्टेंस भी बॉटम से सी लेवल से वापस आए। वेलोसिटी है उसकी 1500 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 8.5 सेकेंड, और डिस्टेंस मालूम करना है। वही फार्मूला हमने लगाना है डी इक्वल टू वी टी। अब देखें इसकी भी जो स्पीड है जो उन्होंने रिफ्लेक्शन वेव भेजी है वो सी बेड को टच हो के वापस उनके पास आई है, तो टाइम उनका 8.5 सेकेंड लगा। तो इधर भी दो ही डिस्टेंस है, डी प्लस डी, तो इक्वल टू 2d आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों 2d इक्वल टू वी टी है, 2d इक्वल टू वी है हमारा 1500 मल्टीप्लाई 8.5, तो हमारे पास इसका आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12750। अब 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 6375 मीटर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फिजिकल काउंट 69 हार्ट बीट इन 1 मिनट। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट है उस 69 हार्ट बीट है 1 मिनट के अंदर, और उसकी हमने फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो डाटा है इसका बच्चों n इक्वल टू 69, टाइम है इसका 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, फ्रिक्वेंसी और टाइम मालूम करना है। तो हमने इसमें फार्मूला लगाया f इक्वल टू n बटा टी। अब बच्चों n है हमारे पास 69, टाइम हमारा 60, तो f हमारा आ गया 1.15 हर्ट्ज़। टाइम का फार्मूला लगाया t इक्वल टू 1 बटा f, t इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.15, तो इसका आंसर आ जाएगा टाइम 0.8696 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेंज ऑफ द वेवलेंथ एट द स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी। रेंज इज 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। अब बच्चों हमारे पास हमने दोनों वेवलेंथ मालूम करनी है। उसकी वेलोसिटी है उसकी 343 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज़। तो किलो को हमने चेंज किया तो आ गया
20,000 हर्ट्ज़ और दूसरी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 20 हर्ट्ज़। ये आपको यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ हमसे गलती से के नहीं डला। फॉर्मूला इसमें लगाएंगे v इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा हम निकालेंगे लेमडा को v बाई एफ। तो v की वाले पहले वैल्यू पुट करेंगे 343 डिवाइडेड बाई 20,000, तो हमारे पास पहले का आंसर आ जाएगा 0.01715 मीटर। अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे लेमडा इक्वल टू वी बाई एफ, तो वही फार्मूला है लेमडा इक्वल टू 343, अब फ्रिक्वेंसी है 20, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.15। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, थंडर साउंड इज हेयर आफ्टर 3 सेकंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश। बारिश हो रही है और वो कहता है कि उसकी लाइट 3 सेकंड पहले आई है और आवाज़ 3 सेकंड के बाद आई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड, और उन बादलों का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकंड। टाइम उसने कितना दिया आपको 3 सेकंड। डिस्टेंस आपने मालूम करना है, उसके साथ लिख दिया एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर वेलोसिटी है उसकी 340 मीटर पर सेकंड, तो बच्चों हमने फार्मूला लगा दिया एस इक्वल टू वी टी। एस इक्वल टू वी हमारा 340 और टी है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1020 मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का, सोनर साउंड इन नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम सेंड अल्ट्रा साउंड सिग्नल टुवर्ड द सी बेड। इट इज़ रिवर्स बैक 5.3 सेकेंड if speed of sound in sea water in 1550 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी वाटर, उसका डिस्टेंस ही मालूम करना है। वेलोसिटी उसकी बच्चों 1550 है और टाइम जो है इसका है वो है 5.3 सेकेंड। तो फार्मूला डाटा हमने लिख लिया पहले, टी इक्वल टू 5.3 सेकेंड, वेलोसिटी 1550 मीटर पर सेकेंड। डी हमने मालूम करना है, डी इक्वल टू वी टी। बच्चों वही फार्मूला लगे, डी प्लस डी इक्वल टू 2D, 2D इक्वल टू वी टी, 2D इक्वल टू वी हमारा 1550 और टी है 5.3। अब डी इक्वल टू उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 8215 डिवाइडेड बाई 2। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4107.5। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।